माह रमज़ान का पवित्र महीना जो है शुरू भी हो चुका है और रात में इशा की नमाज के बाद तरावियाँ भी होती हैं। मुफ्ती साहब तरावी में भी शरीक होते हैं, तरावी पढ़ाते हैं। ये चीज़ मैंने देखी है और ये कोई एक साल की बात नहीं है, हर साल ये चीज़ें होती है। जब भी तरावी शुरू होती हैं तो आपने भी इस चीज़ पे गौर किया होगा और मैंने भी ये चीज़ देखी है कि जब स्टार्टिंग में तरावी शुरू होती है तो मस्जिद में जो है बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। पहला दिन होता है, दूसरा दिन होता है, तो मस्जिद पूरी जो है आबाद हो जाती है। जब तरावी शुरू होती है तो तरावी में मस्जिद जो है पूरी तरह से आबाद हो जाती है। पहली सफ, दूसरी सफ, यानी कि तीसरी चौथी मंजिल तक हमारी मस्जिदें जो है भर जाती हैं खचाखच जब तरावी शुरू होती है तो। लेकिन इसी बीच होता क्या है कि जब जैसे ही एक हफ्ता गुजरता है या 2 हफ्ते गुजरते हैं तो हमारी जो मस्जिद होती है, जब तरावी शुरू होती है तो भीड़ जो है कम होने लग जाती है। इस तरह से ना करें। जब आपने शुरू करी है तरावी तो आप पूरी उसको, जब तक कुरान पूरा नहीं होता तब तक आप शरीक हों, तरावी में शामिल हों। इस तरह से बीच में आप ना छोड़ें। रमजानों में तो आपके पास इतना टाइम रहता है और रमजानों में माशाल्लाह सब ज्यादातर इशा तक जो, इशा के बाद सब फ्री हो जाते हैं, काम से भी सब आ जाते हैं अपने। फिर भी हम रमजानों में इस चीज का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। 1 महीना हमें रमजान का मिलता है, उसमें कुरान हमें सुनने को मिलता है, मुफ्ती साहब से कुरान पूरा होता है। हम दुआ के लिए तो आ जाते हैं, जब कुरान पूरा हो जाता है तो दुआ मांगने के लिए हम आ जाते हैं, लेकिन हम कुरान को सुनने के लिए बिल्कुल नहीं आते। तरावियों में कुछ दिन आएंगे फिर जाना बंद कर देते हैं, तो ये चीज गलत है। जिस तरह से आप शुरू में आना शुरू करते हैं तरावियों में, पहला दिन, दूसरा दिन, 1 हफ्ता, उसके बाद भी आप ऐसे ही आते रहें जब तक तरावी पूरी नहीं हो जाती है। बीच में ऐसे छोड़ देना ये गलत है। इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। मुफ्ती साहब भी हमारे बड़ी मेहनत करते हैं, वो भी पारा याद करते हैं कि रमजान का महीना है, जितनी ज्यादा नेकियां कर सकते हैं करें, जितना ज्यादा सवाब इकट्ठा कर सकते हैं कर लें, क्योंकि आपको यही महीना मिलता है जिसमें आपको नेकियां बहुत ज्यादा मिलती है। 1 की 10 गुना आपको नेकी मिलती है। यहाँ पे रमजान के महीने में आपको 1 से 10 गुना ज्यादा आपको नेकियां मिलती है। रमजान के महीने में आपको सवाब भी बहुत ज्यादा मिलता है रमजान के महीने में। तो रमजान के महीने की जो है फजीलत को आप समझें, रमजान के बरकत महीने को आप समझें कि ये महीना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अल्लाह की बारगाह में आए हैं तो पूरा सवाब लेके जाएं, आधा पूरा सवाब लेके ना जाएं। तो इस चीज का ख्याल करें, इस तरह से ना करें। मस्जिद को अपनी जो है तरावी में भी आबाद रखें। जिस तरह से आप नमाज में आबाद रखते हैं 5 वक्त की, उसी तरह से तरावी में भी आप जो है प्रॉपर जो है आए, शामिल हो।